इस वीडियो में बात करेंगे अलसी के बीजों के हवाले से इसके क्या फ़वाइद हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर आपने दिल की अमराज से बचना है, दिल को ताकत देनी है, अपने जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको ख़त्म करना है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड लें। अल्लाह ताला ने 50% से भी ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड रखा है और वो क्या चीज़ है? वो अलसी है। अब रिसेंट जो रिसर्च है वो ये कह रही है जो ख़वातीन के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला है वो पम्पकिन के सीड, अलसी के बीज, सनफ्लावर और ये तिलों के बीज, इन 4 बीजों के साथ उसका इलाज किया जा रहा है और इसका फाइबर इतना अच्छा है कि वो कॉन्स्टिपेशन के लिए कमाल की चीज़ है। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अलसी के बीजों के हवाले से इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या नुकसानात हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे गर्मी का आगाज़ हो गया है तो फिर इसमें अलसी के जो बीज हैं उनके कितने फ़वाइद हैं और क्या उसके कोई नुकसानात हैं? अलसी किस वजह से मशहूर है, पहले उसकी देखते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। दुनिया में अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपने दिल की अमराज से बचना है, दिल को ताकत देनी है, अपने जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको ख़त्म करना है, अपनी हेल्थ बहुत बेहतर करनी है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड को अब ये बना लिया है कि शायद ये सबसे प्राइम चीज़ ये है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने के लिए क्या करते हैं आप? सामन फ़िश जो कि बहुत महंगी है, अखरोट, बादाम, ये महंगी आइटम्स हैं। फिर आप लेते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो भी बहुत महंगा है। फिर आप देखते हैं कि अगर इसको लेना है तो चिया सीड है, वो भी अभी महंगा है। सोयाबीन के अंदर जो कदरे सस्ता है उसके अंदर आता है। इन सब के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, वो 2-3% से लेके 12% के दरमियान चलता है। इनमें जितने मैंने अभी नाम लिए, इनमें सबसे ज़्यादा जो सामन फ़िश है या जिसे फैटी फ़िश कहते हैं ना, और भी दूसरी सार्डिन और ये टोना फ़िश वगैरह, उनके अंदर, और ये चिया सीड और जो हमारा ये कैनोला का बीज होता है, इनके अंदर मैक्सिमम ओमेगा 3 फैटी एसिड है। कितना? 3-4% से लेके 30-35% तक। लेकिन एक बीज ऐसा भी है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने 50% से भी ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड रखा है और वो क्या चीज़ है? वो अलसी है। यानी अलसी दुनिया का सबसे ज़्यादा जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो अलसी है। और अलसी जो है ना वो उसके ज़हन में, हर एक के बंदे के ज़हन में आता है कि ये शदीद सर्दियों में खाने वाली चीज़ है, गर्मियों में आप नहीं ले सकते। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो वो टिपिकल हमारा खाने का स्टाइल है ना, जो भी खाना है ना बहुत ज़्यादा खाना है। अभी एक साहब मुझसे बात कर रहे थे कि मैंने आपकी वीडियो देख के ना तो मुझे फैटी लिवर हो गया, वज़न बड़ा बढ़ गया, बाकी बड़े मसले बन गए। तो मैंने उन्हें कहा यार खाना पीना कम करें। कहते जी मैंने आपकी वीडियो देख के मैं अलसी दी पिनियाँ बनाई हैं तो मैं फिर बहुत खा दिया, मैं 3-3, 4-4 खा जाता था। अच्छा, अब कोई चीज़ जब ज़रूर से ज़्यादा लेनी है ना वो ख़त्म। अब दुनिया में अलसी का सीड जो है ना वो कैसे लेते हैं? वो 1 चाय के चम्मच से, वो भी ख़ास मौके पे, अदरवाइज़ 1/4 चम्मच सिर्फ लिया जाता है। अब रिसेंट जो रिसर्च है वो ये कह रही है जो ख़वातीन के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला है, उसमें जो बहुत ज़्यादा बीजों के साथ जिसका इलाज हो रहा है, उसका इलाज ही बीजों के साथ है। वो पम्पकिन के सीड, अलसी के बीज, सनफ्लावर और ये तिलों के बीज, इन 4 बीजों के साथ उसका इलाज किया जा रहा है और किनवा के साथ इलाज किया जा रहा है और मोरिंगा के साथ इलाज किया जा रहा है और बड़ा सक्सेसफुल है कि इन बीजों के ज़रिए इलाज किया जाता है, बड़ा सक्सेसफुल है। और उसमें अलसी अहम है। तो उसमें क्या करते हैं? अलसी को रात 1 चम्मच भिगो देते हैं, सुबह उसको ग्राइंड करके उसको पी लेते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है। लेकिन बिला वजह भी अलसी हर रोज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक आप अलसी लेंगे तो फिर थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन का मसला होता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस फिर थोड़ा सा हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लें। लेकिन पार्ट ऑफ द फूड बनाएं आप, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक चीप सोर्स रखा है, तो उसको ज़रूर लें। सर्दियों में तो आप इसकी स्वीट डिश बना सकते हो, गर्मियों में आपको अलसी की पिनिया वगैरह खाने का दिल नहीं करेगा ना,
तो गर्मियों में ये होता है कि कभी कभार जैसे ये है कि रात को भिगो के सुबह शेक करके पी लें, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ये शेक्स स्मूदी बनाने का शौक़ है उसके अंदर थोड़ी सी डाल लें। ये गर्मियों में भी अलसी ली जा सकती है। सही, तो इसके नुकसान सिर्फ इसकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो ही है, अदरवाइज़ कोई नुकसान नहीं, अदरवाइज़ का कोई नुकसान नहीं। इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लें, बहुत रेगुलर लेना शुरू कर दें, फिर हफ्ते में 1-2 दफ़ा ले लें, कोई हर्ज नहीं, बेहतरीन है। और इसका फाइबर इतना अच्छा है कि वो कॉन्स्टिपेशन के लिए कमाल की चीज़ है। मतलब इसके अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन भी आपको नहीं होती है? मज़ीद कौन कौन से और मतलब इसमें अलसी का अगर 1 चम्मच ले लेते हैं ना आप, तो जो आप इस बोल के छिलके का एक फ़ायदा है ना वो अलसी से हो जाता है। तो इतना बड़ा फ़ायदा है। और ये जो दिल को जो ताकत देनी है आपने और जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन ख़त्म करनी है, उसके लिए अलसी बहुत और ये जो कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे लोगों का ये ज़हन में सवाल भी होता है कि गर्मी आ गई है तो ये बीज गर्म होते हैं, नहीं लेने चाहिए, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जिन चीज़ों के अंदर एनर्जी ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, वो ज़ाहिर है आपके जिस्म के अंदर एनर्जी ज़्यादा करेंगे। तो नेचुरली जब गर्मी ज़्यादा आती है तो आप ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ की बजाय आप कदरे जो ठंडक वाली है, जो सर्द मिजाज वाली चीज़ें वो लेते हैं। तो इसलिए गर्मियों में कुदरती टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। जैसे आप देखें कि सर्दियों में आपका बार बार दिल करता है कि आप मूंगफली खाते हैं, आप रेवड़ियाँ खाते हैं, चरगोज़े खाते हैं, अखरोट खाते हैं। ये आप इस वजह से नहीं खाते कि सर्दी गर्मी हो गई, आपका खुद ही मूड बनना शुरू होता है। और जो ही आप वो बसंत का मौसम आता है कि जिसमें दिन खुलते हैं तो आप फिर आपका खाने को दिल ही नहीं करता। आपके सामने भी मूंगफली पड़ी होगी तो आप फिर वैसे नहीं खाएंगे, क्योंकि बॉडी का मिजाज, हमारा मौसम इतना हार्श है ना, उसके साथ ही फूड हमारी चेंज हो जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब जी। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शहजाद बसरा साहब जिन्होंने बताया कि अलसी के कितने सारे फ़वाइद हैं, लेकिन अगर आप इसको एतदाल में लेंगे तो अगर आप इसकी भी क्वांटिटी को बढ़ाकर एकदम से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इसके भी आपको नुकसानात होंगे। तो बेहतर है कि आप इसकी क्वांटिटी को देखते हुए इसका इस्तेमाल करें, तो आपको ज़रूर इससे अफाका होगा। तो अगर आपका कोई सवाल है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।